सभी दोस्तों को वंदे मातरम, जय हिंद। मैं सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ, अगर आप लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो सूर्य से सीखो। जिस तरह सूर्य जो है नियमित तरीके से उगता है और अपना कार्य करता है, उसी तरह आप जो है नियमित तरीके से अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करो और एक दिन जरूर आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आइए दोस्तों, आज जो है हम 26 नंबर से 30 नंबर तक का सवाल देखेंगे। सवाल ये कहता है, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में भर सकता है। बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे, तब जो है ए और बी उस गड्ढे को भरने में कितना दिन लेंगे। यही क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। तो इसको बनेगा कैसे? ए बी जो है आप जो है तुरंत 12 लिख दो और एक का जो है 20 लिख दो और ये दोनों का एलसीएम लिख दो। एलसीएम जितना होता है वही टोटल यूनिट वर्क होता है। तो आप जो है इसमें भाग दे दोगे तो 5 यूनिट आएगा, इसमें भाग दे दोगे 3 यूनिट आएगा। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ए बी दोनों मिलकर जो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अब कंडीशन आगे था दोस्तों कि अब यहाँ बी का मान निकालना है। तो 5 यूनिट ए बी जो 5 यूनिट, 5 में से 3 यूनिट घटा दोगे तो आ जाएगा बी का काम। तो बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। और एक बात और भी है कि बी जो है आधे दिन काम करता है, यानी कि दिन भर काम करता है 2 यूनिट, तो आधा यूनिट आधा दिन काम करता है, इसका मतलब एक ही यूनिट काम करेगा, इसीलिए इसमें 1 यूनिट। अब दोस्तों अब वर्तमान में जब ए बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। अब जो टोटल काम कितना है 60, और जो है एक दिन में ये दोनों जो मिलकर काम करेगा तो कितना होगा 4 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 15 दिन। यही हो गया आंसर। अब दोस्तों 27 नंबर, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता के दोगुनी है। यदि बी एक काम अकेले 12 दिन में कर सकता है, तब दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। कहता है दोस्तों कि ए और बी, यहां पर लिख दो ए बी की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता के दोगुनी है। ए की कार्यक्षमता अगर 1 है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दुगुनी है। ए की कार्यक्षमता 1 है तो बी की कार्यक्षमता 2 है। ठीक है। यदि बी एक काम को 12 दिन में करता है, तो तब दोनों मिलकर जो है काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये इसकी क्षमता 1 है तो ये एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, तो ये कितना दिन में काम करता है। तो आपको पता होगा वर्क इफिशियंसी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्क बटे टोटल टाइम का। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए जो है ए का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 गुना वाट और 1 गुना 12 लिख दोगे। तो वाट का मान हो जाएगा 12 बटे 2, कितना हो जाएगा 6 दिन। यानी कि ए जो है कितना दिन में करेगा 6 दिन में, और बी का तो मान दे ही दिया है 12 दिन। ये दोनों को एलसीएम हो जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा 2 यूनिट और यहाँ हो जाएगा 1 यूनिट। दोनों का मान निकल गया 3। ठीक है दोस्तों, जब ये 3 निकल गया तो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। तो अब देखिए दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे 3, टोटल काम इतना। तो दोनों मिलकर कितना काम करता है एक दिन में 3 से इसमें भाग देंगे 4। तो आपको जो है इसमें 27 का 4 नंबर 4 दिन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 28 आइए। राम एक काम का 1/3 भाग 10 दिन में, श्याम 2/5 भाग 20 दिन में, और सोनाली 1/4 काम 5 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिनों में कितने प्रतिशत काम समाप्त होगा। 3 दिनों के विषय में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए, तो 28 राम लिखिए, एक काम का कितना 1/3 भाग 10 दिन में। श्याम लिखिए, श्याम जो है एक काम का 2/5 भाग 20 दिन में। और जो है सोनाली को जो है आपका एक काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है। तो इसको कैसे बनाइएगा, इसको जो है कोना कोनी गुना कीजिए। काम तो एक ही है, इसको कोना कोनी गुना कीजिए तो 10 कितना हो जाएगा 30। इसको कोना कोनी गुना कीजिए 10 20 पंचे 100, और ये 2 कहाँ पर चले जाएगा यहाँ, तो यानी 50। और इसको कोना कोनी गुना कीजिए तो 5 चौके 20, और ये जो है एक यहाँ भाग लग जाएगा तो ये हो गया 20, और यहाँ पर भी एक भाग लग जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30। तो 30 50 20 का एलसीएम ले लीजिएगा आप। तो 30 20 50 का एलसीएम 50 दूनी 30 20 50। अब 30 50 और 20 का एलसीएम सबसे पहले 10 से ले, 10 या 30, 10 50, 10 दूनी 20, तो 5 दूनी 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 ढंग 300, यहाँ हो गया 300। तो अब जो है यहाँ पर भाग दीजिएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 एकम 5, 20 एकम 20, हाथ में 10, 20 पंचे 100, 15 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों
राम जो है एक दिन में, ठीक है, राम जो है उस काम को 10 दिन में करेगा, श्याम जो है उस काम को 6 दिन में राम जो है टोटल 30 दिन में काम करता है, एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, और श्याम जो है 6 यूनिट काम करता है एक दिन में, और शालिनी जो है एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। अब कहता है दोस्तों कि 3 दिन में, अब 3 दिन में कितना काम करता है, 10 या 16, और 16 15 कितना हो गया, 31। अब चूंकि जो है एक दिन में तीनों मिलकर 31 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 दिन में तो इसे 3 से गुना कर देते, यहाँ पर हो गया 93 यूनिट, ठीक है। अब 93 यूनिट का क्या करना है, कहता है कि 3 दिनों में कितने प्रतिशत काम समाप्त होगा 3 दिनों में। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 93 अब बटे 30 कर दे, 93 बटे 300 अब गुना 100, यहाँ दो खत्म, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो आपका हो गया 31% काम होगा। यही जो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा, 31% काम समाप्त होगा। 28 नंबर हो गया दोस्तों। अब जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 29 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखते हैं 29 नंबर। क्या है दोस्तों, ए बी सी, ए काम को 9 और 13.5 दिन 18 दिनों में समाप्त कर, तीनों काम ने शुरू किया और अ काम समाप्त होने से 2 दिन पहले और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ता है। सी जो है अंत तक काम करता है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो कैसे बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पर से जो है आप क्या कीजिए, ए बी सी लिख दीजिए, ठीक है, और इसके सामने जो है 9 लिख दीजिए, इसके सामने 13.5 1/2 और इसके सामने 18 लिख दीजिए, हो गया। अब जो है कहता है पूरे काम, सभी काम जो मिलकर कितना दिन में समाप्त होगा, इसमें कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है। तो आप जो है इसका क्या कीजिएगा, 9 लिख दीजिए और इस अभी कुछ नहीं करना है, 9 लिख दीजिए और इसका 13 26 26 27 बटे 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 18, इसका खाली पूर्णांक करिए। अब जो है इसका जो है तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम में कि 9 27 18, ये जो बटे का 2 होता है इसका नहीं होता है। तो आप जो है एलसीएम जब लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 27 दूनी 54 आ जाएगा एलसीएम, इसका आ जाएगा 6, 9 6 का 54, और इसका आ जाएगा दोस्तों कि 27 दूनी 54, तो ये 2 से जो है लास्ट में क्या होती है, उसकी क्षमता गुना हो जाती है। 9 27 दूनी कितना हो 54, तो 2 तो इसकी क्षमता हो गई, लेकिन ये 2 से लास्ट में गुना हो गई, तो क्षमता इसका 2 गुना हो गया। फिर जो है 18 54, 18 54, 6 4 10 10 3, इतना हो गया टोटल क्षमता। अब क्या कहता है कि अब क्या कहता है, तीनों ने काम शुरू किया और अ काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, और बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। तो ए जो है 2 दिन पहले, तो यहाँ पर जो है टोटल काम कितना हो गया दोस्तों, टोटल काम पहले टोटल काम 54 था, और एक्स्ट्रा काम जो है, एक्स्ट्रा काम जो है यहाँ पर 2 दिन पहले, तो 6 गुना 2, और ये जो 4 जो है जिसकी क्षमता बी है, तो ये 3 दिन पहले, तो 4 गुना 3। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि जो व्यक्ति जो है पहले काम छोड़ देता है जितना दिन पहले, वो काम उतना बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो है 54 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, तो 54 प्लस 24, तो यहाँ पर हो गया 78। अब 78 हो गया टोटल काम, पहले 54 था लेकिन 2 दिन जो छोड़ा वो, तो ये हो गया 12, और ये 3 दिन जो छोड़ा ये 12, तो बढ़ गया ये 24 काम, तो 24 यूनिट बढ़ गया, तो 54 प्लस 24 कितना हो गया 78 यूनिट काम। अब जो है ये 78 यूनिट को ए बी सी जो है 78 यूनिट काम जो है कितना दिनों में पूरा होगा, कितना दिनों में पूरा होगा, तो यहाँ पर 78 अब बटे कितना हो गया 13, 6 4 10 10 3 13, 13 6 का 78, तो ये 6 दिनों में आया, ये 6 दिनों में आया, ठीक है, आंसर हो गया 6 दिन। अब दोस्तों 30 नंबर का जो है क्वेश्चन है, आइए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुनी कार्य क्षमता हो जाए तो मैं एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर लूँगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाए तो मैं इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लूँगा, यही बोला है। तो आप जो है अपनी कार्य क्षमता इसमें क्या कीजिए, लिख दीजिए, कार्य क्षमता लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, अब मान चलिए कोई व्यक्ति ए है, उसको आई की तरह मान लीजिए ए है, तो ए मैं अपनी अपेक्षा दुगुनी कार्य क्षमता हो जाए, और आज की कार्य क्षमता 1 है, और बोल रहा है दुगुनी हो जाए, ये हो गया कार्य क्षमता, ठीक है। तो
यदि मैं आज की अपेक्षा दुगुनी कार्य सक्षम हो जाऊं तो मैं एक काम को 12 दिन में कर सकता हूं, यानी दुगुनी कार्य सक्षम हो जाऊं तो 12 दिन में कर सकता हूं। ठीक है। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाए, यानी कि आज मेरा जो है 1 है, लेकिन अगर इसकी तिहाई 1 हो जाए तो कितने दिनों में समाप्त करूंगा? तो क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है कि वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टोटल टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम कितना है 12, तो यहाँ पर से जो है ये 2 गुना 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, यानी कि 2 गुना 12 हो जाएगा। और यहाँ पर क्षमता कितनी है इसकी 1/3, और ये पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, तो ये हो गया 24 और यहाँ पर कितना 1/3 गुना इतना, तो 24 या 72, तो कितना दिन लगेगा दोस्तों? तो 72 दिन लगेगा। अब अगर उसकी क्षमता 1/3 हो जाती है तो उसे 72 दिन लगेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।